के पाठक कौन है भाई? वही मद्य निषेध वाला ना, जो मद्य निषेध का जिम्मा संभाल रहे थे। तो खनन विभाग में फेल, मद्य निषेध में फेल, उसका प्रयोग शिक्षा विभाग पर नहीं। प्लांटेड कि बहुजन का बेटा यदुवंशी का शेर प्रोफेसर चंद्रशेखर आज ये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को स्थापित करने में लगा हुआ है। आप बताइए बहाली हुई, क्यों दर्द हुआ? दर्द इसलिए कि आप शिक्षक के मुंह के पास अगर माइक रखिएगा तो वो कहता है कि नीतीश जी, ये तेजस्वी जी का कमिटमेंट है। बिल्कुल, ये तेजस्वी जी के चलते हमको नौकरी मिली है। ये चीज इन मनुवादियों को, सामंतीवादियों को नागवार गुजरा जो पोषक है समाजवादी का चोला ओढ़े, सफ़ेद पोश का चोला ओढ़े, भीतर से लोगों के पर काटने में लगे रहते हैं, जो समाज के उत्थान की बात करते हैं। तो ये दर्द नीतीश कुमार को हुआ। तेजस्वी जी के मिशन को चंद्रशेखर बाबू तेजी से ले जा रहे थे और उतना ही काम हुआ क्या? मदरसा में 65 से 70 हज़ार सीट की रिक्तियां पद का क्रिएशन करके उनको जो बहाली कराया है, ये मामूली बात है? ये आसमान पर चढ़ने की बात है। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को 3 बार पार्टी ने टिकट दिया, तीनों बार उन्होंने झंडा फहराने का काम किया। पहले उन जनता के आशीर्वाद से आपदा मंत्री बने, फिर बड़ा विभाग शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने, शिक्षा मंत्रालय को भी देखने का काम किया। आज मनुवादी सामंतवादी शक्ति उनको गन्ना मंत्रालय अगर दिया है तो आप देखिएगा अभूतपूर्व सफल, जो नाम नहीं जानता है उसमें भी क्रांति आएगी। जितनी ही संभावना है लेकिन उसमें भी क्रांति करके प्रोफेसर चंद्रशेखर जी दिखाएंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रातों राती बिहार का जो विभाग है वो बदल देते हैं, 3-3 मंत्रालयों का तबादला कर देते हैं। के पाठक के चलते हुआ है या किसके चलते हुए है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हमारे साथ में संजीव जी है। संजीव जी, सबसे पहला सवाल, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव को साइड कर दिया और गन्ना मंत्री बना दिया शिक्षा मंत्री से? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी जिस स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, आज भी हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात हो रहा है। यह प्रकरण इसी बात को सिद्ध करता है। बहुजनों की आवाज़, बुलंद आवाज़, वंचितों के बुलंद आवाज़, दलितों के बुलंद आवाज़ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी सबरी का जब नाम लेने लगे, सावित्रीबाई फूले का जब जिक्र करने लगे और ज्ञान के प्रतीक कहलाने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जब उन्होंने नाम गांव-गांव, गली-गली लेकर के जाने लगा, तो यह बात इन सामंतवादी शक्तियों को नागवार गुजरा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आज देख लीजिए जेल में क्यों सरना पड़ रहा है भाई। तो सामंतवादी शक्तियाँ कोई आज से नहीं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी से लेकर के आज तक का जब फहरिस्त आप देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी का, लोहिया जी का, तो ये फहरिस्त आज तक चलता रहा है। और उसी कड़ी का एक ये नया उदाहरण जो सिद्ध किया गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की आहुति लेकर के, उसी कड़ी का एक नया उदाहरण है। एक बात बताइए, अभी चिराग पासवान का कल स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है प्रकरण, शिक्षा मंत्री को पहले ही बदल देना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी देर कर दिए। चिराग पासवान जी का नैतिक समर्थन किनके साथ है? भारत जलाओ पार्टी के साथ। भाजपा कहिए, ऐसे आप मत कहिए। उसका दूसरा नाम वही है, भारत जलाओ पार्टी। अगर सच में उसका डिफिनेशन आप देखेंगे, लोगों से, आवाम से जानना चाहेंगे तो वो यही डिफिनेशन देंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी है वो सचमुच में। तो भाई नैतिक समर्थन जो व्यक्ति वैसे दल के साथ रखेगा, उस दल में आप बताइए ब्रिजभूषण सिंह पर क्या हुआ? चिराग पासवान जी की हैसियत है उन पर आवाज़ उठाने की। देश की बेटी स्वर्ण पदक ला करके जो तिरंगा फहराई इस देश में, इस देश के शान को आगे बढ़ाया, उस महिला पहलवान का शोषण ब्रिजभूषण सिंह जैसा सांसद करता है, बीजेपी का सांसद। और आज तक क्या क्या हुआ, जंतर मंतर से लेकर के स्वर्ण पदक लौटाने का काम से लेकर के गंगा में उसको बहाने का काम से लेकर के, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे देश के बेटी को, हमारे देश की महिलाओं को न्याय नहीं मिला इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारत जलाओ पार्टी के शासन में। और चिराग पासवान जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और वो लोग कहते हैं कि लेट हो गया। आप लोग सही में, चिराग पासवान जी, आप तो क्या कहेंगे, आपकी बिरादरी तो निचली जाति की है जो मनुवादी द्वारा बनाया गया है, लेकिन आज आप लोग
फिर भी मनुवादी के पोषक हैं, सामंतवादी शक्ति को बढ़ावा देने में यकीन रखने वाले उनके लोग हैं। पिता हमेशा से आपको खुल कोई हक करके नहीं। उनके पिता हमेशा से खुल करके बातें करने वाले थे, लेकिन वो नहीं मानते थे, हाथ में वो नहीं बांधते थे धागा। लेकिन आज के समय में इनको देखा जा रहा है कि राम मंदिर जा रहे हैं और सब जगह जाकर के जय जयकार कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ में ये लोग लीन हो गए हैं। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को क्यों मास लीडर माना गया? क्यों? इसलिए कि वो सभी जात की बात करते थे, सभी जात के गरीबों की बात करते थे, इसलिए लोगों ने उनको पसंद किया और इतने लंबे राजनीतिक करियर में उनको सत्ता हमेशा नसीब हुआ। और ये लोग आप आने वाला समय देख लीजिएगा, अस्तित्व विहीन होगा, भारत का बिहार में कहीं नजर आने वाला नहीं होगा ये लोग। आपके नेता के ऊपर में आरोप लगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अपने विभाग में कुछ काम ही नहीं किया, दिन भर रामायण महाभारत रामचरितमानस पर विवाद करते रहे। अगर अब विभाग में काम करते तो इनको नहीं हटाया जाता, डिमोशन नहीं बाबू होता। पब्लिक स्टेशन माइक के माध्यम से आप भी घूमते हैं, लगातार हम आपको देखते हैं, आपके दर्शकों को भी हम सलाम करते हैं। आप मेहनत करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, हम आप ही के न्यूज़ पर देखा है, चैनल पर जो लोगों ने ऐतिहासिक काम बताया कि नहीं बताइए। आज तक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कभी हुई थी क्या शिक्षकों की? 2,17,000 मात्र 17 माह में। डेटा आपको बता रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, और हम जो बात करते हैं वो तथ्यपरक करते हैं, ये के पाठक तथ्ययुक्त बात करते हैं। ये के पाठक के पाठक कौन है, हम उस पर भी आ रहे हैं। बताइए ना, आप उपलब्धि की बात ले लीजिए पहले। बताइए। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी गरीबों के और ये अपने आंदोलन से, किसान आंदोलन से उपजे, लगातार मधेपुरा की जनता ने 3 बार उनका तिलक लगा करके विधानसभा भेजने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल टिकट सभी लोगों को देते हैं, क्या सभी एमएलए जीत करके आ जाते हैं? नहीं, उसमें प्रतिनिधि का भी योगदान होता है, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत व्यवहार का भी योगदान होता है, उनके संघर्ष का भी योगदान होता है। इस बात को आपको समझना होगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को 3 बार पार्टी ने टिकट दिया, तीनों बार उन्होंने झंडा फहराने का काम किया। पहले उन जनता के आशीर्वाद से आपदा मंत्री बने, फिर बड़ा विभाग शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने, शिक्षा मंत्रालय को भी देखने का काम किया। आज मनुवादी सामंतवादी शक्ति उनको गन्ना मंत्रालय अगर दिया है तो आप देखिएगा अभूतपूर्व सफल, जो नाम नहीं जानता है उसमें भी क्रांति आएगी। जितनी ही संभावना है, लेकिन उसमें भी क्रांति करके प्रोफेसर चंद्रशेखर जी दिखाएंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अब आते हैं उनके उपलब्धि पर। कहते हैं कि वो क्या किए, बताइए ना। 17 माह में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति मामूली बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्या कमिटमेंट था? 10 लाख नौकरी हम देंगे जैसे ही सरकार में हमारी भागीदारी होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार होगी, लेकिन हमारी सरकार तो अभी नहीं है, सरकार में हम भागीदार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो जो कमिटमेंट था तेजस्वी जी का, उसको तीव्र गति से, उसको तेजी गति से देते हुए, तीव्र गति से देते हुए, गति प्रदान करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी उनके मिशन को कामयाब करने में लग गए थे। तो ये नीतीश जी को क्या हुआ, पेट में दर्द हो गया। जो उनके कल उन्हीं के तो एक प्रवक्ता हैं सुनील कुमार सिंह जी, क्या बयान आया है, असली मुद्दा पे क्या बयान आया है कि नीतीश कुमार जी एक विशेष गैंग के गिरोह से घिर चुके हैं, वहाँ जनता की कोई बात जाती ही नहीं है। वो गैंग जो उनके दिमाग में जहर भरता है वही वो एग्जीक्यूट करता है। उनके अधिकारी उनको मिसगाइड करते हैं। वो अधिकारी का क्या नाम है, दीपक कुमार, जो प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के, वो सबसे बड़ा रोल उनका है। के पाठक कौन है भाई? वही मद्य निषेध वाला ना, जो मद्य निषेध का जिम्मा संभाल रहे थे। बिल्कुल। क्या हुआ, शराबबंदी बंद हो गई। बहुत सारे साथी, आप देख विजुअल दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। बहुत सारे साथी अभी मेरे साथ में है। आप किसी से पूछ लीजिएगा मेरे बाद, अभी पहले हम बोल लेते हैं अपनी बात, पूछेंगे, पूछ लीजिएगा क्या स्थिति है। मद्य निषेध के बाद कौन सा जिम्मा संभाल रहे थे? बालू का शायद खनन विभाग संभाल रहे थे। खनन विभाग की क्या स्थिति है, गोली चलती है कि नहीं चलती है, बिल्कुल। हत्या होती है कि नहीं हो रही है? है। तो खनन विभाग में फेल, मद्य निषेध में फेल, उसका प्रयोग शिक्षा विभाग पर नहीं। प्लांटेड कि बहुजन का बेटा, यदुवंशी का शेर प्रोफेसर चंद्रशेखर आज ये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को स्थापित करने में लगा हुआ है। आप बताइए, बहाली हुई, क्यों दर्द हुआ? क्यों दर्द इसलिए कि आप शिक्षक के मुंह के पास अगर माइक रखिएगा तो वो कहता है कि नीतीश जी, ये तेजस्वी जी का कमिटमेंट है। बिल्कुल, ये तेजस्वी जी के चलते हमको नौकरी मिली है। ये चीज इन मनुवादियों को, सामंतवादियों को नागवार गुजरात जो पोषक है समाजवादी का चोला ओढ़े, सफ़ेद बोस का चोला ओढ़े, भीतर से लोगों के पर काटने में लगे रहते हैं, जो समाज के उत्थान की बात करते हैं। तो ये दर्द नीतीश कुमार को हुआ। तेजस्वी जी के मिशन को चंद्रशेखर बाबू तेजी से ले जा रहे थे, और उतना ही काम हुआ क्या? मदरसा में
65 से 70 हजार सीट की रिक्तियां क्रिएशन, पद का क्रिएशन करके उनको जो बहाली कराया है, ये मामूली बात है? ये आसमान पर चढ़ने की बात है? आप बता देते हैं हमको, ये एक फतह करने की बात है कि हमारे जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं उनका विशेष पद क्रिएट करके 60 से 65 हजार 70 हजार की संख्या में उनकी बहाली कराई गई। ये देन है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का। लंबा समय लगा कन्वेंस करने में मुख्यमंत्री जी को। श्रेय तो नहीं मिला नहीं, ना हम जी। बता, और हमको बोलने दीजिए। आज तो लोग भड़ास निकालना है। लोग बोलिए। भड़ास नहीं, सच बोलेंगे। सच बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि ये बात बोल रहे हैं। हम आते हैं, लोग कहते थे कि रात को सूरज निकलने जैसा होगा जब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाएगा। सुशील मोदी नमो लेके नमवा लेके कहते थे। सुशील मोदी जी आप कहाँ हैं बीजेपी में? भूल गए? कितना बकर बकर करते थे। कहाँ हैं आप? सेंटिंग में गए कि नहीं गए? रामकृपाल यादव जी कहाँ हैं बीजेपी में? इसलिए लोगों को अपना हैसियत नहीं भूलना चाहिए। और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा दिलाने का काम जो कहते थे कि ये असंभव है, नामुमकिन है, बहुत कठिन है, उनको माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने करके दिखा दिया। उतना ही बात है। बात हो गई कि दिल्ली के तर्ज पर सभी जिला मुख्यालय में हम सैनिक ये क्या कहते हैं नेतरहाट स्कूल खोलने का काम करेंगे। सिमुलतुल्ला आवासीय विद्यालय के तरफ। भाई तो काम लगातार हो रहा था, कोई आरोप नहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पर। 1 रुपया ना घोटाला का, 1 रुपया ना गबन का, और इस तरह का निर्णय, इस तरह का फैसला रातें रात कि शिक्षा से गणना करो। तो ये चीज़ विचलित करता है केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं पूरे उन तबके को ये विचलित करता है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी रुकने वाले नहीं हैं। लगातार आप देख लीजिए, मतलब लोकसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा कोई मतलब नहीं रखता। आप उनको जितना दमन करना है करो। उनका आत्मबल इतना मजबूत है, इरादा इतना मजबूत है। उन्होंने कहा अब क्या चाहिए भाई? जनता ने एमएलए बनाया, प्रोफेसर बनाया, उनके आशीर्वाद से पढ़ लिख के प्रोफेसर बने, एमएलए बने, आपदा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, गन्ना मंत्री ये लोग बनाया है, मनुवादी पोषक के लोग। तो अब मेरे लिए क्या बचा है? हमारी राजनीति जाए कि रहे, लेकिन बहुजनों की बात करना जीवन पर्यंत जारी रखेंगे। इस कड़ी में बहुतों का आहुति लिया गया है, उसमें मेरा भी लिया जाएगा। मेरा जीवन भी बहुजनों के हक और अधिकार के लिए कुर्बान है, ये उन्होंने कहा है। चलिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। एक बात बताइए, जो बीपीएससी के द्वारा टीचर आज बने हैं, ये सभी कोई कहते हैं कि के पाठक का योगदान है। आप क्या जानते हैं इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? हम सबसे पहले पूछेंगे के पाठक है कौन? पहले कौन जानता था कि शिक्षा विभाग में ACS भी होता है? ये तो सारा चीज़ मंत्रालय से तय होता है, सरकार करती है। जब हमारे स्टेट में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार आया, तभी ना ये बहाली हुआ है। क्या के पाठक अपने मन से बहाली कर देते हैं? है तो बढ़ा दीजिए, 2 लाख सीट और कर दीजिए। के पाठक अगर करवा रहे हैं तो करवा दे। क्या दिक्कत हो गया आखिर में? कि कुछ नहीं है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप कितनों भी परेशान कीजिएगा, वो तत्काल क्षणिक भर के लिए परेशानी है, पराजित तो नहीं होंगे। क्या समझे? पराजित बिल्कुल नहीं होंगे। जितना टॉर्चर करना है कर लीजिए। हम लोग तो मान के चलिए कभी भी कोई गलत ऐसा हुआ नहीं है, और ना ही गलत करना चाह रहे हैं। अगर गलत करते तो अभी सरकार में वाहवाही रहती। नीतीश जी, हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जो है, वो पीठ ठोकते इनका गलत करते तो। लेकिन गलत तो हुआ नहीं, करप्शन में गए नहीं, बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए भाई हमसे करप्शन होगा नहीं। करप्शन मतलब कि आप बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। करप्शन क्या करप्शन? अब गलत उनके हिसाब से चलना पड़ता, वो जो कहते वो करना पड़ता। ये तो मूर्ख है नहीं, अपने आप में विद्वान आदमी है, गलत कैसे कर देंगे भाई? लालू यादव को जिस तरह से फंसाया जा रहा था उस तरह से इनको बस समझ ही गए आप। और क्या बोलेंगे आपको? अच्छा, एक बात बताइए कि के पाठक का विवाद छोड़ देते हैं। अभी ये जब गन्ना मंत्रालय का पद संभाले तो कल भी मनुवाद पर पूरा हावी थे, अम्बेडकरवाद की आवाज़ को फिर से बुलंद कर रहे हैं। ये डरते नहीं है लोग? मंत्री बनने के लिए कितना दिक्कत होता है। कहता है मंत्री बनने के लिए जो कहिए सो सही, लेकिन ये मंत्री बनने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका जारी रहेगा। जो सत्य है ना, वो आगे बढ़ते रहेंगे। आगे कितनों बड़ा शिला पत्थर पहाड़ आ जाएंगे ना, तो उसको भी तोड़ते हुए
आगे बढ़ जाएंगे। ये सब के लिए टेंशन थोड़ी लेना है, मंत्रालय तो आते जाते रहेंगे, ये सब कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा प्रासर हुआ। राजा प्रासर है, इधर संजीव जी थे इससे पहले जो बातें कर रहे थे। ये लोगों ने बातें बताई कि आखिर में चंद्रशेखर यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो उनकी क्या क्या उपलब्धि रही है। के पाठक पे हमने बातें किया कि के पाठक ने क्या योगदान दिया, तो ये बता रहे हैं कि के पाठक भ्रष्टाचार कराना चाह रहे थे मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये वहाँ पे हाथ खड़ा कर लिए, बोले कि हम नहीं करेंगे। अभी मनुवाद पे वो पूरा खुल करके बातें कर रहे हैं। जब गन्ना मंत्री का पद ज्वाइन किए तो कल से देख रहे हैं कि वो मनुवाद पे खुल करके भी बातें कह रहे हैं। जीतन राम मांझी की बातें को वो दिखा करके कह रहे हैं साफ तौर पे कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो मंदिर को धोया गया, इस तरीके से अगर होगा तो समाज का अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।